देखिए सर प्लीज, अगर गृह कर में अप्रत्याशित वृद्धि वापस नहीं होती है तो हम कुछ इस प्रकार एक्शन लेंगे। पहला तो ये कि हम अच्छे सीधे तौर के ऊपर विधायकों को, सांसदों को, सभासदों को, मंत्रियों को और मेयर को ये बताना चाहते हैं कि अच्छे से समझ लें, अगर ये वृद्धि वापस नहीं होती है तो उनका यह कार्यकाल आखिरी साबित होगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके बाद वो कभी जनप्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो यहाँ की मेयर है, उस मेयर के खिलाफ जितने भी सभासद हैं, 100 सभासद गाजियाबाद के, उनसे अनुरोध किया जाएगा कि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाए। और तीसरा हमारा ये भी कहना है कि जो यहाँ के नगर आयुक्त हैं विक्रमादित्य सिंह मलिक और जो यहाँ के डीएम हैं रविंदर जी, ये दोनों इतने असंवेदनशील हैं जितने आज तक गाजियाबाद में नहीं आए। लिहाजा हम मुख्यमंत्री को खत लिखेंगे कि इन दोनों को जल्दी से जल्दी यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। और चौथा पॉइंट ये है कि इन सब के साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ PIL डालेंगे, जिसके लिए कोरवा के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कौशिक और महासचिव जय दीक्षित जी को अधिकृत किया गया है। और आप सबसे ये अनुरोध भी है कि सुप्रीम कोर्ट में PIL डालने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कंट्रीब्यूट करें और अपने यारों दोस्तों से करवाएं भी, और बगैर रिमाइंडर के करवाएं। ठीक है। वर्तमान के जनप्रतिनिधि जिन्हें हमने उनकी अपेक्षा से ज़्यादा सहयोग किया और उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया, अगर हम बना सकते हैं तो हम उतार भी सकते हैं। यानी कि ये उनका आखिरी कार्यकाल हो गया, जो कुछ उन्हें करना था कर लिया, अब वो नहीं जनप्रतिनिधि बन पाएंगे, अब जनप्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे बिल्कुल। अगर ये नहीं हुआ तो अतुल गर्ग MP नहीं बनेगा, यहाँ का कोई जो विधायक है वो दोबारा विधायक नहीं बनेगा। और साथ नहीं बनेगा क्योंकि हम गाजियाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं। गाजियाबाद के लोगों से कहेंगे कि इन्हें वोट ना दी जाए, जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि हैं उन्हें आज के बाद वोट ना दी जाए। और या तो वो एक बात मान ले कि भाई इसको ख़त्म कर दे, ये जो वृद्धि है नहीं ख़त्म की तो भुगतें भी। मैं RK आर्य, लाइन पावर फेडरेशन का अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परसों जब से डिसीजन आया है कोर्ट का, लोगों में निराशा तो है ही है, लेकिन विरोध बहुत ज़्यादा है, आक्रोश बहुत ज़्यादा है जनता में। वो किसी भी सीमा तक इन नेताओं के विरुद्ध जा कर के विरोध जाहिर करने के लिए तैयार हैं, धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, और जो एक सभ्य तरीका कोर्ट का है उसके लिए भी तैयार हैं, सहयोग करने के लिए सभी। और मैं समझ वापस नहीं दिया, विरोध बाइकाट जारी रहेगा, हमारा सहयोग नहीं होगा किसी भी नेताओं को यानी कार्यक्रमों में, और जो कानूनी कार्रवाई वो बराबर चलती रहेगी। मेरा नाम जय दीक्षित है, कोरबा उत्तर प्रदेश का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। विगत कुछ वर्षों से हम लगातार ऐसा देख रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि किसी भी जन समस्या के समक्ष मुखर नहीं हो पा रहे हैं, और कुछ कहने से असमर्थता उनके जबान पे भी दिख रही है। इसको लेके जनता में एक आक्रोश है, और चूंकि हम RWA का प्रतिनिधित्व करते हैं तो डायरेक्ट हम कोर वोटर से जुड़े हुए हैं, और गृह कर का जो विषय है वो गाजियाबाद के उन कोर वोटरों से जुड़ा हुआ है जो एक वोटर भी है और करदाता भी है, और बड़े ईमानदारी से जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर 300% का टैक्स बढ़ा दिया गया, और जनप्रतिनिधि कहीं पे भी मीडिया में, सिस्टम में और सरकार में अपनी बात रखने में असमर्थ हैं। इसलिए हम उनका लगातार विरोध करेंगे और रूट कॉज पे जाके उनका विरोध करेंगे। अगर जनता की बात आप जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर आप सक्षम नहीं रख पा रहे हैं तो फिर जनप्रतिनिधि कहलाने का आपको अधिकार नहीं है। तो हम इसको लेके लगातार जनता के बीच भी जा रहे हैं, और जनता की लड़ाई को हम लेके सर्वोच्च न्यायालय में भी जा रहे हैं, ताकि हमें उससे राहत मिल सके और एक परिपाटी ना बने। इसके लिए हम लगातार कार्यरत हैं। कोरबा UP
तमाम संगठनों के साथ, व्यापार बंधु, व्यापार मंडल, RWA, AOH और सामाजिक संगठन के साथ इस मुद्दे को लेके सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी। इस पे हम लगातार मंत्रणा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर पवन कुमार कौशिक, अध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ RWAs उत्तर प्रदेश। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इनको हम लोग चुनते हैं, हम कोर वोटर्स हैं, हम जो RWAs हैं हम बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोगों को लोग चुनते हैं और हमें ही हम गाइडेंस दें कि कैसे क्या करना आगे। जिसकी वोटर्स सुनते नहीं हैं उसको दोबारा चुनते नहीं हैं। ऐसे ही इनके ऊपर भी यही बात लागू होती है कि आगे हम लोग आपको समर्थन नहीं करेंगे। अगर आप जनता की नहीं सुनेंगे तो हम आपको नहीं चुनेंगे। मेरा नाम कैलाश चंद शर्मा, कन्फेडरेशन ऑफ RWAs उत्तर प्रदेश का महासचिव प्रशासनिक हूँ। वापस नहीं हुआ तो वही जैसा कि अभी तक वक्ताओं ने कहा है कि हम बहिष्कार करेंगे जनप्रतिनिधियों का और जनता के बीच जाएंगे, उन्हें वोट न देने की अपील करेंगे। कारण यह है कि जिस सदन में ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पास हुआ था कि बढ़ा हुआ कर वापस होना चाहिए, उसका हनन किया गया, उस सदन की अवमानना की गई है। जिस सदन के प्रतिनिधि अपने इस सदन की अवमानना होने से नहीं बचा सकते, उसके अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे प्रतिनिधियों को उस सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। यही कारण है कि उन्हें इस बार बहिष्कृत किया जाएगा, ऐसे सदन में नहीं घुसने दिया जाएगा। मेरा नाम राजकुमार त्यागी है और मैं फ्लैट ओनर फेडरेशन राजनगर एक्सटेंशन का अध्यक्ष हूँ। आज जो ये मुद्दा उठाया है सम्मानित सदन ने, जो नगर निगम ने बेहताशा गृह कर की वृद्धि करी है और जिस तरह से हमारी जो PIL डली हुई थी हाई कोर्ट में वो वहाँ से रिजेक्ट कर दी गई है, तो उसके खिलाफ तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आज तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी यहाँ के नागरिकों को नहीं दी जा रही। जितना टैक्स हम पे कर रहे थे उसके अनुरूप भी यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही, तो आगे जो 200% या 3 तो बढ़ाया है उस पर हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। ये जनता की जो गाड़ी कमाई है उसकी खुली लूट है और हम लोग इस लूट को नहीं होने देंगे। मुझे ऊपर बैठे हुए लोगों से बस एक ही बात कहनी है कि उन लोगों ने जो भारत देश की जनता है उनकी सहन शक्ति पे प्रहार किया है। जब तक सहन हो रहा था सब लोग सहन कर रहे थे, पर अब सीमा उन्होंने क्रॉस कर ली है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ेगा हमें। जब हमारे ऊपर जो बढ़ा हुआ टैक्स है वो कम हो जाए तो फिर जो टैक्स तो बढ़ता ही है, हर साल बढ़ता है, लेकिन जो इस वक्त इतना ज़्यादा बढ़ा है उसको कंट्रोल में लाना है। तो अगर वो टैक्स हमारा कम होता है तो इससे अच्छी होली हम सबों के लिए हो ही नहीं सकती।